जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। सर्वप्रथम भगवान गणेश जी महाराज, सरस्वती माता, भगवान शिव शंकर, माँ पार्वती, तुलसीदास जी, वाल्मीकि जी, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न जी और माता अंजनी के लाल हनुमान जी महाराज, आप सभी निज दिवों से विनती है, प्रार्थना है, आग्रह है कि वह हमारे यहाँ पर आएं और श्री रामचरितमानस की कथा का रसास्वादन प्राप्त करें। लड्डू गोपाल से भी आग्रह है कि वह भी श्री रामचरितमानस की कथा का रसास्वादन प्राप्त करते रहें। इससे पिछली जो वीडियो की कथा थी उसमें हमने आपको बताया कि प्रभु ने रावण का वध कर दिया है। प्रभु ने 31 बाण मारे, 20 भुजाओं के लिए, 10 शीश के लिए और एक बाण नाभि कुंड में जो अमृत था उसको सुखाने के लिए। रावण मारा गया। अब प्रभु ने विभीषण को जो है राज तिलक के लिए जो है भेज दिया है कि उसका जो है राज तिलक हो। तो प्रभु ने लक्ष्मण जी को विभीषण के साथ वानर राज सुग्रीव, अंगद, नल, नील, प्रभु हनुमान, जामवान, इन सब को जो है भेजा है कि वह जाकर विभीषण को जो है राज तिलक करें। उसके आगे की जो कथा है वह आज हम आपको सुनाते हैं। तुरत चले कपि सुनि प्रभु बचना, केन जाय तिलक की रचना, सादर सिंहासन बैठारी, तिलक सारी स्तुति अनुसारी। प्रभु के वचन सुनकर वानर तुरंत चले और उन्होंने जाकर राज तिलक की सारी व्यवस्था की। आदर के साथ विभीषण को सिंहासन पर बैठाकर राज तिलक किया और स्तुति की। राम जोरी पानी सबहि सिर नाये, सहित विभीषण प्रभु पहि आए। तब रघुबीर बोली कपिलीन्हे, कहीं प्रिय बचन सुखी सब कीने। सभी ने हाथ जोड़कर उनको सिर नवाए। तदंतर विभीषण जी सहित सब प्रभु के पास आए। तब श्री रघुवीर ने वानरों को बुला लिया और प्रिय वचन कहकर सबको सुखी किया। राम छंद है कि ये सुखी कही बानी सुधा, समबल तुम्हारे रिपु हयो। पायो विभीषण राज तिहु, पुरजसु तुम्हारो नित नयो। मोहि सहित शुभ कीर्ति तुम्हारी, परम प्रीति जो गाही हैं। संसार सिंधु अपार अपार, प्रयास बिनु नर पाइए। भगवान ने अमृत के समान यह वाणी कहकर सबको सुखी किया कि तुम्हारे ही बल से यह प्रबल शत्रु मारा गया और विभीषण ने राज्य पाया। इसके कारण तुम्हारा यश तीनों लोकों में नित्य नया बना रहेगा। जो लोग मेरे सहित तुम्हारी शुभ कीर्ति को परम प्रेम के साथ गाएंगे वे बिना ही परिश्रम इस अपार संसार सागर का पार पा जाएंगे। राम दोहा है, प्रभु के वचन श्रवण सुनी, नहीं अगाहि कपि पुंज। बार बार सिर नवाहि, गहि सकल पद कंज। प्रभु के वचन कानों से सुनकर वानर समूह तृप्त नहीं होते। वे सब बार बार सिर नवाते हैं और चरण कमलों को पकड़ते हैं। राम पुनि प्रभु बोली लियहु हनुमाना, लंका जाहु कहूँ भगवाना। समाचार जान कहीं सुनावहूँ, तासु कुशल ले तुम्हें चली आहूँ। फिर प्रभु ने हनुमान जी को बुला लिया। भगवान ने कहा, तुम लंका जाओ, जानकी को सब समाचार सुनाओ और उसका कुशल समाचार लेकर तुम चले आओ। राम तब हनुमंत नगर महु आए, सुनी निश्चरी निशाचर धाये। बहु प्रकार तिन्ह पूजा कीन्ही, जनक सुता देखाई पुनि दीनी। तब हनुमान जी नगर में आए। यह सुनकर राक्षस राक्षसी उनके सत्कार के लिए दौड़े। उन्होंने बहुत प्रकार से हनुमान जी की पूजा की और फिर श्री जानकी जी को दिखला दिया। राम दो रहे ते प्रणाम कपि कीन्हा, रघुपति दूत जानकी चीन्हा। कहूँ तात प्रभु कृपा निकेता, कुशल अनुज कपि सेन समेता। हनुमान जी ने सीता जी को दूर से ही प्रणाम किया। जानकी जी ने पहचान लिया कि यह वही श्री रघुनाथ जी का दूत है और पूछा, हे तात कहो, कृपा के धाम मेरे प्रभु छोटे भाई और वानरों की सेना सहित कुशल तो है। राम सब विधि कुशल कोसलाधीसा, मातु समर जीत्यो 10 सीसा। अबिचल राजु विभीषण पायो,
सुनी कपि बचन हर्ष उर छायो। हनुमान जी ने कहा, हे माता कौशलपति, श्री रामचंद्र जी सब प्रकार से सकुशल है। उन्होंने संग्राम में 10 सिर वाले रावण को जीत लिया है और विभीषण ने अचल राज्य प्राप्त किया है। हनुमान जी के वचन सुनकर सीता जी के हृदय में हर्ष छा गया। राम। छंद है, अति हर्ष मन तन पुलक, लोचन सजल कह पुनि पुनि रमा। का देऊं तो ही त्रिलोक महूं, कपि किमपि नहीं बानि समा। सुनु मातु में पायो अखिल, जग राजु आजून संशयम। रन जीति रिपुदल बंधु, जुत पश्यामि राम मनामयम। श्री जानकी जी के हृदय में अत्यंत हर्ष हुआ। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में आनंद अश्रुओं का जल छा गया। वे बार बार कहती हैं, हे हनुमान, मैं तुझे क्या दूं? इस वाणी समाचार के समान तीनों लोकों में और कुछ भी नहीं है। हनुमान जी ने कहा, हे माता सुनिए, मैं आज निसंदेह सारे जगत का राज्य पा लिया। जो मैं रण में शत्रु सेना को जीतकर भाई सहित निर्विकार श्री राम जी को देख रहा हूं। राम। दोहा। सुनु सुत सदगुण सकल, तव हृदय बसौ हनुमंत। सानुकूल कौशलपति, रहूं समेत अनंत। जानकी जी ने कहा, हे पुत्र सुन, समस्त सद्गुण तेरे हृदय में बसे और हे हनुमान, शेष लक्ष्मण जी सहित कौशलपति प्रभु सदा तुझ पर प्रसन्न रहे। राम। अब सोई जतन करहु तुम ताता, देखो नयन श्याम मृदु गाता। तब हनुमान राम पही जाई, जनक सुता के कुशल सुनाई। हे तात, अब तुम वही उपाय करो जिससे मैं इन नेत्रों से प्रभु के कोमल श्याम शरीर के दर्शन करूं। तब श्री रामचंद्र जी के पास जाकर हनुमान जी ने जानकी जी का कुशल समाचार सुनाया। राम। सुनी संदेशु भानुकुल भूषण, बोली लिए जुबराज विभीषण। मारुत सुत के संग बिद सिधावहूं, सादर जनक सुतहि ले आवहूं। सूर्य कुल भूषण श्री राम जी ने संदेश सुनकर युवराज अंगद और विभीषण को बुला लिया और कहा, पवन पुत्र हनुमान के साथ जाओ और जानकी जी को आदर के साथ ले आओ। राम। तुरत ही सकल गए जह सीता, से वहीं सब निश्चरी बिनीता। बेग विभीषण तिन्हि सिखायो, तिन्हे बहुविधि मज्जन करवायो। वे सब तुरंत ही वहां गए जहां सीता जी थी। सब की सब राक्षसियां नम्रता पूर्वक उनकी सेवा कर रही थी। विभीषण जी ने शीघ्र ही उन लोगों को समझा दिया। उन्होंने बहुत प्रकार से सीता जी को स्नान कराया। राम। बहु प्रकार भूषण पहिराए, शिविका रुचिर साजी पुनि ल्याए। तापर हर्षि चढ़ई बेह देही, सुमिरि राम सुख धाम सनेही। बहुत प्रकार के गहने पहनाए और फिर वे एक सुंदर पालकी सजा कर ले आए। सीता जी प्रसन्न होकर सुख के धाम प्रियतम श्री राम जी का स्मरण करके उस पर हर्ष के साथ चढ़ी। राम। बेत पानी रक्षक चहु पासा, चले सकल मन परम हुलासा। देखन भालू कीस सब आए, रक्षक कोपि निवारण धाये। चारों ओर हाथों में छड़ी लिए रक्षक चले। सबके मनों में परम उल्लास उमंग है। ऋछ वानर सब दर्शन करने के लिए आए। तब रक्षक क्रोध करके उनको रोकने दौड़े। राम। कह रघुवीर कहाँ मम मानहूं, सीतहि सखा प्यादे आनहूं। देखूं कपि जननी की नाई, बेहसी कहाँ रघुनाथ गोसाई। श्री रघुवीर ने कहा, हे मित्र, मेरा कहना मानो और सीता को पैदल ले आओ, जिससे वानर उसको माता की तरह देखे। गोसाई श्री राम जी ने हंसकर ऐसा कहा। राम। सुनी प्रभु बचन भालू कपि हर्षे, नभते सुरन सुमन बहु बरसे। सीता प्रथम अनल महु राखी, प्रगट कीन्ह चै अंतर साखी। प्रभु के वचन सुनकर ऋछ वानर हर्षित हो गए। आकाश से देवताओं ने बहुत से फूल बरसाए। सीता जी के असली स्वरूप को पहले अग्नि में रखा था, अब भीतर के साक्षी भगवान उनको प्रकट करना चाहते हैं। राम। दोहा है, ते ही कारण करुणा निधि, कहे कछुक दुर्बाद। सुनत जातु धानि सब,
लाघी करे विषाद। इसी कारण करुणा के भंडार श्री राम जी ने लीला से कुछ कड़े वचन कहे, जिन्हें सुनकर सब राक्षसियां विषाद करने लगी। राम प्रभु के बचन शीस धरि सीता, बोली मन क्रम बचन पुनीता। लक्ष्मण हों धर्म के नेगी, पावक प्रगट करहूं तुम बेगी। प्रभु के वचनों को सिर चढ़ाकर मन वचन और कर्म से पवित्र श्री सीता जी बोली, हे लक्ष्मण, तुम मेरे धर्म के नेगी, धर्माचरण में सहायक बनो और तुरंत आग तैयार करो। राम सुनी लक्ष्मण सीता के बानी, बिरह विवेक धर्म नीति सानी। लोचन सजल जोरी कर दोहूं, प्रभु सन कछु कहीं सकत न ओहूं। श्री सीता जी की विरह विवेक धर्म और नीति से सनी हुई वाणी सुनकर लक्ष्मण जी के नेत्रों में विषाद के आंसुओं का जल भर आया। वे दोनों हाथ जोड़े खड़े रहे, वे भी प्रभु से कुछ नहीं कह सकते। राम देखी राम रुख लक्ष्मण धाये, पावप प्रगति काठ बहुलाए। पावक प्रबल देखी बेदेही, हृदय हरस नहीं भय कछुतेही। फिर श्री राम जी का रुख देखकर लक्ष्मण जी दौड़े और आग तैयार करके बहुत सी लकड़ी ले आए। अग्नि को खूब बढ़ी हुई देखकर जानकी जी के हृदय में हर्ष हुआ, उन्हें भय कुछ भी नहीं हुआ। राम जो मन बच कर्म मम उर माही, तजी रघुबीर आन गति नाही। तो कृसानु सब के गति जाना, मो कहछु हूं श्री खंड समाना। सीता जी ने लीला से कहा, यदि मन वचन और कर्म से मेरे हृदय में श्री रघुवीर को छोड़कर दूसरी गति अन्य किसी का आश्रय नहीं है, तो अग्निदेव जो सबके मन की गति जानते हैं, मेरे भी मन की गति जानकर मेरे लिए चंदन के समान शीतल हो जाए। राम छंद है, श्रीखंड संपावक प्रवेश, कियो सुमिरी प्रभु मैथिली। जय कौशलेश महेश बंदित, चरण रति अति निर्मली। प्रतिबिंब अरु लौकिक कलंक, प्रचंड पावक महुजरे। प्रभु चरित काहू न लखे, नभ सुर सिद्ध मुनि देख ही खरे। प्रभु श्री राम जी का स्मरण करके और जिनके चरण महादेव जी के द्वारा वंदित हैं तथा जिनमें सीता जी की अत्यंत विशुद्ध प्रीति है, उन कौशलपति की जय बोलकर जानकी जी ने चंदन के समान शीतल हुई अग्नि में प्रवेश किया। प्रतिबिंब सीता जी की छाया मूर्ति और उनका लौकिक कलंक प्रचंड अग्नि में जल गए। प्रभु के इन चरित्रों को किसी ने नहीं जाना। देवता सिद्ध और मुनि सब आकाश में खड़े देखते हैं। राम धरि रूप पावक पानी गही, श्री सत्य श्रुति जग विदित जो। जिमि क्षीर सागर इंदिरा, राम ही समर्पी आनीसो। सो राम बाम विभाग राजती, रुचिर अति शोभा भली। नव नील नीरज निकट, मानहु कनक पंकज की कली। तब अग्नि ने शरीर धारण करके वेदों में और जगत में प्रसिद्ध वास्तविक श्री सीता जी का हाथ पकड़ उन्हें श्री राम जी को वैसे ही समर्पित किया जैसे क्षीर सागर ने विष्णु भगवान को लक्ष्मी समर्पित की थी। वे सीता जी श्री रामचंद्र जी के वाम भाग में विराजित हुई। उनकी उत्तम शोभा अत्यंत ही सुंदर है, मानो नए खिले हुए नीले कमल के पास सोने के कमल की कली सुशोभित हो। राम दोहा बरसहि सुमन हर्षि सुर, बाजहि गगन निशान। गावहि किन्नर सुर बधु, नाचहि चढ़े विमान। देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे, आकाश में डंके बजने लगे, किन्नर गाने लगे, विमानों पर चढ़ी अप्सराएं नाचने लगी। राम जनक सुता समेत प्रभु, शोभा अमित अपार। देखी भालू कपि हर्षे, जय रघुपति सुख सार। श्री जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी की अपरिमित और अपार शोभा देखकर ऋछ वानर हर्षित हो गए और सुख के सार श्री रघुनाथ जी की जय बोलने लगे। राम बोलो सीतापति रामचंद्र की जय, सीतापति रामचंद्र की जय। चौपाई है, तब रघुपति अनुशासन पाई, मातली चलेऊ सर चरण सिरुनाई। आए देव सदा स्वारथी, बचन कहें जनु परमारथी।
तब श्री रघुनाथ जी की आज्ञा पाकर इंद्र का सारथी मातली चरणों में सिर नवाकर रथ लेकर चला गया। तदंतर सदा के स्वार्थी देवता आए। वे ऐसे वचन कह रहे हैं मानो बड़े परमार्थी हो। राम दीन बंधु दयाल रघुराया, देव किन्हीं देवन पर दाया। विश्वद्रोह रत यह खल कामी, निज अग गयहूं कुमार गामी। हे दीन बंधु, हे दयालु रघुराज, हे परमदेव, आपने देवताओं पर बड़ी दया की। विश्व के द्रोह में तत्पर यह दुष्ट कामी और कुमार्ग पर चलने वाला रावण अपने ही पाप से नष्ट हो गया। राम तुम्हें समरूप ब्रह्म अविनाशी, सदा एक रस सहज उदासी। अकल अगुण अघनग अनामय, अजित अमोघ शक्ति करुणा में। आप समरूप ब्रह्म अविनाशी, नित्य एक रस, स्वभाव से ही उदासीन, शत्रु मित्र भाव रहित, अखंड निर्गुण मायिक गुणों से रहित, अजन्मा निष्पाप निर्विकार, अजेय अमोघ शक्ति, जिनकी शक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती और दया में है। राम मीन कमठ सुकर नरहरि, बामन परशुराम भपुधरी। जब जब नाथ सुरन दुख पायो, नाना तनु धरि तुम्हें नसायो। आपने ही मत्स्य, कच्छप, वराह, नरसिंह, वामन और परशुराम के शरीर धारण किए। हे नाथ, जब देवताओं ने दुख पाया तब तब अनेकों शरीर धारण करके आपने ही उनका दुख नाश किया। राम यह खल मलीन सदा सुरद्रोही, काम लोभ मत रत अति कोही। अधम शिरोमणि तव पद पावा, यह हमरे मन विष में आवा। यह दुष्ट मलिन हृदय देवताओं का नित्य शत्रु, काम लोभ और मद के परायण तथा अत्यंत क्रोधी था। ऐसे अधमों के शिरोमणि ने भी आपका परम पद पा लिया। इस बात का हमारे मन में बहुत आश्चर्य हुआ। राम हम देवता परम अधिकारी, स्वार्थ रत प्रभु भक्ति बिसारी। भव प्रभा संतत हम परे, अब प्रभु पाहि शरण अनुसरे। हम देवता श्रेष्ठ अधिकारी होकर भी स्वार्थ परायण हो आपकी भक्ति को भुलाकर निरंतर भव सागर के प्रवाह जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े हैं। अब हे प्रभु, हम आपकी शरण में आ गए हैं, हमारी रक्षा कीजिए। राम दोहा करी बिनती सुर सिद्ध सब रहे, जहाँ तह कर जोरी। अति से प्रेम तन पुल की विधि, अस्तुति करत बहोरी। विनती करके देवता और सिद्ध सब जहां के तहां हाथ जोड़े खड़े रहे। तब अत्यंत प्रेम से पुलकित शरीर होकर ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे। राम छंद है जय राम सदा सुख धाम हरे, रघुनायक सायक चाप धरे। भव बारन दारन सिंह प्रभो, गुण सागर नागर नाथ विभो। हे नित्य सुख धाम और दुखों को हरने वाले हरि, हे धनुष बाण धारण किए हुए रघुनाथ जी, आपकी जय हो। हे प्रभु, आप भव जन्म मरण रूपी हाथी को विदीर्ण करने के लिए सिंह के समान हैं। हे नाथ, हे सर्वव्यापक, आप गुणों के समुद्र और परम चतुर हैं। राम तन काम अनेक अनूप छवि, गुण गावत सिद्ध मुनिंद्र कवि। जसु पावन रावण नाग महा, खगनाथ जथा करी कोप गहा। आपके शरीर की अनेकों कामदेवों के समान परंतु अनुपम छवि है। सिद्ध मुनीश्वर और कपि आपके गुण गाते रहते हैं। आपका यश पवित्र है। आपने रावण रूपी महासर्प को गरुड़ की तरह क्रोध करके पकड़ लिया। राम जन रंजन भंजन शोक भयम, गत क्रोध सदा प्रभु बोधमयम। अवतार उदार अपार गुणम, महिभार विभंजन ज्ञान घनम। हे प्रभु, आप सेवकों को आनंद देने वाले, शोक और भय का नाश करने वाले, सदा क्रोध रहित और नित्य ज्ञान स्वरूप है। आपका अवतार श्रेष्ठ, अपार दिव्य गुणों वाला, पृथ्वी का भार उतारने वाला और ज्ञान का समूह है। राम अज व्यापक मेकम मानादि सदा, करुणा कर राम नमामि मुदा। रघुवंश विभूषण दूषण हा, कृत भूप विभीषण दीन रहा। किंतु अवतार लेने पर भी आप नित्य, अजन्मा, व्यापक, एक, अद्वितीय और अनादि हैं। हे करुणा की खान श्री राम जी,
मैं आपको बड़े ही हर्ष के साथ नमस्कार करता हूँ। हे रघुकुल के आभूषण, हे दूषण राक्षस को मारने वाले और समस्त दोषों को हरने वाले विभीषण दीन था, उसे आपने लंका का राजा बना दिया। राम गुण ज्ञान निधान अमान अजम, नित राम नमामि विभुम बिरजम, भुजदंड प्रचंड प्रताप बलम, खल ब्रंद निकंद महाकुशलम। हे गुण और ज्ञान के भंडार, हे मान रहित, हे अजन्मा व्यापक और मायिक विकारों से रहित श्री राम, मैं आपको नित्य नमस्कार करता हूँ। आपके भुजदंडों का प्रताप और बल प्रचंड है। दुष्ट समूह के नाश करने में आप परम निपुण हैं। राम बिनु कारण दीन दयाल हितम, छवि धाम नमामि रमा सहितम, भव तारण कारण काज परम, मन संभव दारुण दोष हरम। हे बिना ही कारण दीनों पर दया तथा उनका हित करने वाले और शोभा के धाम, मैं श्री जानकी जी सहित आपको नमस्कार करता हूँ। आप भव सागर से तरने वाले हैं, तारने वाले हैं, करुणा रूपा प्रकृति और कार्य रूप जगत दोनों से परे हैं और मन से उत्पन्न होने वाले कठिन दोषों को हरने वाले हैं। राम सर चाप मनोहर त्रोण धरम, जल जारुन लोचन भूप बरम, सुख मंदिर सुंदर श्री रमनम, मदमार मुधा ममता समनम। आप मनोहर बाण, धनुष और तरकस धारण करने वाले हैं। लाल कमल के समान रक्त वर्ण आपके नेत्र हैं। आप राजाओं में श्रेष्ठ, सुख के मंदिर, सुंदर, श्री लक्ष्मी जी के वल्लभ तथा मद अहंकार, काम और झूठी ममता के नाश करने वाले हैं। राम अनवद अखंड न गोचर गो, सब रूप सदा सब होई न गो, इति वेद बंदति न दंत कथा, रवि आतप भिन्नम भिन्न जथा। आप अनिज्ञ या दोष रहित हैं, अखंड हैं, इंद्रियों के विषय नहीं हैं, सदा सर्वरूप होते हुए भी आप वह सब कभी हुए ही नहीं, ऐसा वेद कहते हैं। यह कोई दंत कथा कोरी कल्पना नहीं है। जैसे सूर्य और सूर्य का प्रकाश अलग अलग है और अलग नहीं भी है, वैसे ही आप भी संसार से भिन्न तथा अभिन्न दोनों ही हैं। राम कर्त्य कर्त्य विभो सब वानर ए, निरख खंति तवानन सादर ए, धिग जीवन देव शरीर हरे, तव भक्ति बिना भव भूलि परे। हे व्यापक प्रभो, ये सब वानर कृतार्थ रूप है जो आदर पूर्वक ये आपका मुख देख रहे हैं। और हे हरे, हमारे अमर जीवन और देव दिव्य शरीर को धिक्कार है जो हम आपकी भक्ति से रहित हुए संसार में सांसारिक विषयों में भूले पड़े हैं। राम अब दीन दयाल दया करिए, मति मोरि विभेद करी हरिये, जेहिते विपरीत क्रिया करिए, दुख सो सुख मानि सुखी चरिए। हे दीन दयाल, अब दया कीजिए और मेरी उस विभेद उत्पन्न करने वाली बुद्धि को हर लीजिए जिससे मैं विपरीत कर्म करता हूँ और जो दुख है उसे सुख मानकर आनंद से विचरता हूँ। राम खल खंडन मंडन रम्य क्षमा, पद पंकज सेवित शंभु उमा, नृप नायक दे बरदान मिदम, चरणाबुंज प्रेम सदा सुबदम। आप दुष्टों का खंडन करने वाले और पृथ्वी के रमणीय आभूषण हैं। आपके चरण कमल श्री शिव पार्वती द्वारा सेवित हैं। हे राजाओं के महाराज, मुझे यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में सदा मेरा कल्याणदायक अनन्य प्रेम हो। राम यह जो हमने आपको अभी स्तुति सुनाई, यह ब्रह्मा जी ने जो है प्रभु श्री राम की स्तुति की है। अब आगे दोहा है। विनय कीन चतुरानन, प्रेम पुलक अतिगात, शोभा सिंधु बिलोकत, लोचन नहीं अघात। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने अत्यंत प्रेम पुलकित शरीर से विनती की। शोभा के समुद्र श्री राम जी के दर्शन करते करते उनके नेत्र तृप्त ही नहीं होते हैं। राम चौपाई। तेहि अवसर दशरथ तह आए, तने बिलो की नयन जल छाए, अनुज सहित प्रभु बंदन कीना, आशीर्वाद पिता तब दीना। उसी समय दशरथ जी वहां आए।
पुत्र श्री राम जी को देखकर उनके नेत्रों में प्रेमाश्रु का जल छा गया। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु ने उनकी वंदना की और तब पिता ने उनको आशीर्वाद दिया। राम तात सकल तव पुण्य प्रभाऊं, जीत्यो अजय निशाचर राऊं। सुनी सुत बचन प्रीति अति बाढ़ी, नयन सलील रोमावली ठाढ़ी। श्री राम जी ने कहा, हे तात, यह सब आपके पुण्यों का प्रभाव है जो मैंने अजय राक्षस राज को जीत लिया। पुत्र के वचन सुनकर उनकी प्रीति अत्यंत बढ़ गई, नेत्रों में जल छा गया और रोमावली खड़ी हो गई। राम रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना, चितई पितई दिनेहु दृढ़ ज्ञाना। ताते उमा मोक्ष नहीं पायो, दशरथ भेद भक्ति मन लायो। श्री रघुनाथ जी ने पहले के जीवित काल के प्रेम को विचार कर पिता की ओर देखकर ही उन्हें अपने स्वरूप का दृढ़ ज्ञान करा दिया। हे उमा, दशरथ जी ने भेद भक्ति में अपना मन लगाया था, इसी से उन्होंने केवल्य मोक्ष नहीं पाया। राम सगुनोपासक मोक्ष न लेही, तिन्हे कहूँ राम भक्ति निज देही। बार बार करी प्रभु परुनामा, दशरथ हर्षि गए सुरधामा। माया रहित सचिदानंद में स्वरूप भूत दिव्य गुण युक्त सगुण स्वरूप की उपासना करने वाले भक्त इस प्रकार का मोक्ष लेते भी नहीं। उनको श्री राम जी अपनी भक्ति देते हैं। प्रभु को इष्ट बुद्धि से बार बार प्रणाम करके दशरथ जी हर्षित होकर देवलोक को चले गए। राम दोहा। अनुज जान की सहित प्रभु, कुशल कोसलाधीश। शोभा देखी हर्षि मन, स्तुति कर सुर इस। छोटे भाई लक्ष्मण जी और जानकी सहित परम कुशल प्रभु श्री कौशलाधीश की शोभा देखकर देवराज इंद्र मन में हर्षित होकर स्तुति करने लगे। राम है। जय राम शोभा धाम, दायक प्रणत विश्राम। धृत त्रोन बर सर चाप, भुजदंड प्रबल प्रताप। शोभा के धाम शरणागत को विश्राम देने वाले श्रेष्ठ तरकस धनुष और बाण धारण किए हुए प्रबल प्रतापी भुजदंडों वाले श्री रामचंद्र की जय हो। राम जय दूषण नारी खरारी, मर्दन निशाचर धारी। यह दुष्ट मारे हुनाथ, भय देव सकल सनाथ। हे खर और दूषण के शत्रु और राक्षसों की सेना के मर्दन करने वाले आपकी जय हो। हे नाथ, आपने इस दुष्ट को मारा जिससे सब देवता सनाथ सुरक्षित हो गए। राम जय हरन धरनि भार, महिमा उदार अपार। जय रावनारी कृपाल, किए जातु धान बिहाल। हे भूमि का भार हरने वाले, हे अपार श्रेष्ठ महिमा वाले आपकी जय हो। हे रावण के शत्रु, हे कृपालु आपकी जय हो। आपने राक्षसों को बेहाल तहस नहस कर दिया। राम लंकेश अति बल गर्भ, किए वश्य सुर गंधर्व। मुनि सिद्ध नर खग नाग, हठी पंथ सब के लाग। लंकापति रावण को आपने बल का बहुत घमंड था, उसने देवता और गंधर्व सभी को अपने वश में कर लिया था और वह मुनि सिद्ध मनुष्य पक्षी और नाग आदि सभी को हठपूर्वक हाथ धोकर पीछे पड़ गया था। राम परद्रोह रत अति दुष्ट, पायो सो फलु पापिष्ट। अब सुनहु दीन दयाल, राजीव नयन विशाल। वह दूसरों से द्रोह करने में तत्पर और अत्यंत दुष्ट था, उस पापी ने वैसा ही फल पाया। अब हे दीनों पर दया करने वाले, हे कमल के समान विशाल नेत्रों वाले, सुनिए। राम मोहि रहा अति अभिमान, नहीं कहूँ मोहि समान। अब देख ही प्रभु पद कंज, गत मान प्रद दुख पंज। मुझे अत्यंत अभिमान था कि मेरे समान कोई नहीं है, पर अब प्रभु आपके चरण कमलों के दर्शन करने से दुख समूह का देने वाला मेरा वह अभिमान जाता रहा। राम कौ ब्रह्म निर्गुण ध्याव, अभ्यक्त जे ही श्रुति गाव। मोहि भाव कौशल भूप, श्री राम सगुण स्वरूप। कोई उन निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करते हैं जिन्हें वेद अव्यक्त निराकर कहते हैं।
परंतु हे राम जी, मुझे तो आपका यह सगुण कौशल राज स्वरूप ही प्रिय लगता है। राम बेदेहि अनुज समेत, मम हृदय करहु निकेत, मोहि जानिए निज दास, दे भक्ति रमा निवास। श्री जानकी जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में अपना घर बनाइए। हे रमा निवास, मुझे अपना दास समझिए और अपनी भक्ति दीजिए। राम छंद है, दे भक्ति रमा निवास त्रास, हरन सरन सुखदायकम, सुख धाम राम नमामि काम, अनेक छवि रघुनायकम, सुर ब्रंद रंजन द्वंद भंजन, मनु जतनु अतुलित बलम, ब्रह्मादि शंकर सेव्य राम, नमामि करुणा कोमलम। हे रमा निवास, हे शरणागत के भय को हरने वाले और उसे सब प्रकार का सुख देने वाले, मुझे अपनी भक्ति दीजिए। हे सुख के धाम, हे अनेकों कामदेवों की छवि वाले रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव समूह को आनंद देने वाले, जन्म मृत्यु हर्ष विषाद सुख दुख आदि द्वंद्वों का नाश करने वाले, मनुष्य शरीरधारी अतुलनीय बल वाले, ब्रह्मा और शिव आदि से सेवनीय करुणा से कोमल श्री राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। दोहा राम। दोहा है, अब करी कृपा बिलो कहीं, मोहि आय सुदेहि कृपाल, कहा करो सुनि प्रिय बचन, बोले दीन दयाल। हे कृपालु, अब मेरी ओर कृपा करके कृपा दृष्टि से देखकर आज्ञा दीजिए कि मैं क्या सेवा करूं। इंद्र के ये प्रिय वचन सुनकर दीन दयालु श्री रामचंद्र जी बोले। राम। इस कथा को हम यहीं पर विराम करते हैं। इससे आगे की जो कथा है वह हमारे अगले वीडियो में सुनने को मिलेगी। आज की कथा में पता चला रावण मारा गया, सभी देवता हर्षित हुए, ब्रह्मा जी ने प्रभु श्री राम की जो है स्तुति की, इंद्र ने भी प्रभु श्री राम की स्तुति की, सभी ने वरदान मांगा। अब सभी देवता लोग जो है प्रभु के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं और उनको निहार रहे हैं। सीता जी को ले आए हैं और उनकी जो है अग्नि में जो है उनको जो है प्रवेश कराया है। प्रभु ने जो है बहुत ही कुछ लीला कर रहे थे, उनको जो है तीक्ष्ण बात कही। सीता जी ने पावक अग्नि में से अपने उस शरीर को जो है छोड़कर, और जो असली सीता थी वह बाहर आई और प्रभु के साथ खड़ी हुई। इसी के साथ अब हम आज्ञा मांगते हैं। इससे अगली जो कथा है वह हमारे अगले वीडियो में मिलेगी। इसी के साथ अब हम अपने निज देवों से भी आज्ञा मांगते हैं। उनसे भी विनम्र निवेदन करते हैं कि वह भी अपने निज धाम जाएं, और जब भी हम कथा सुनावे गावें वह शीघ्र अति शीघ्र दौड़े चलकर आएं और श्री रामचरित्र मानस की कथा सुने। लड्डू गोपाल से भी आग्रह करते हैं, उन्होंने भी कथा को बहुत ध्यान से सुना, वह भी अब विश्राम करें। इसी के साथ संकट मोचन हारी हनुमान जी महाराज की जय हो, माता अंजनी के लाल की जय हो, प्रभु श्री रामचंद्र जी की जय हो, जानकी माता की जय हो, लक्ष्मण जी की जय हो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।